नमस्कार साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। से आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज, मिनरल्स। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपको इस वीडियो पीडीएफ चाहिए तो आपको ऑक्सफोर्ड क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। खनिज। खनिज के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिन्हें हम मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं और अधात्विक खनिज जिन्हें हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। धात्विक खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं आग्नेय चट्टानों से, इग्नियस रॉक्स से। और अधात्विक की बात करें तो ये प्राप्त होते हैं परतदार चट्टानों से, सेडिमेंट्री रॉक्स से। अब बात करें धात्विक खनिज की तो ये फिर से दो भागों में बटी हुई है, एक लोह धातुएं, एक अलोह धातुएं। लोह धातुएं जिन्हें फेरस मेटल्स बोलते हैं और अलोह धातुएं जिन्हें हम नॉन फेरस मेटल्स बोलते हैं। फेरस मेटल्स लोह धातुएं कौन सी होती हैं? जिनमें लो शामिल होता है, रिच इन आयरन कंटेंट। और अलोह धातुएं, नॉन फेरस मिनरल्स मेटल्स, जो लोह धातुएं नहीं शामिल हैं, डू नॉट कंटेन आयरन कंटेंट। फिर आगे बात करें हम अधात्विक खनिज की तो धातु के अंश नहीं पाए जाते इनमें, डू नॉट कंटेन मेटेलिक एलिमेंट्स। आगे हम बात करेंगे लोह धातुएं, फेरस मेटल्स और अलोह धातुएं, नॉन फेरस मेटल्स कौन कौन सी होती हैं? तो लोह धातुएं फेरस मेटल्स में आते हैं लोह एस्यक, जिन्हें आयरन और बोलते हैं, मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन और मोलिब्डेनम। और अलोह धातुओं की बात करें सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, जस्ता, जिंक, सीसा, लेड, प्लेटिनम, तांबा, कॉपर, बॉक्साइट, ये सब आते हैं। आगे हम बात करें अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं डायमंड, माइका जिसे अभ्रक बोलते हैं, लाइमस्टोन जिसे चूना पत्थर बोलते हैं और जिप्सम आते हैं। बात करें खनिज ईंधन, मिनरल फ्यूल की, तो कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूल, जो इनको ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं? ये कोल, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जिसे नेचुरल गैस बोलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? ये अवसादीय चट्टानों में मिलते हैं और इनमें क्या होता है? जीवाश्म पाए जाते हैं। आगे हम बात करें आणविक खनिज की, मॉलिक्यूलर मिनरल्स की, तो वो कौन कौन से होते हैं? वो थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम व बेरिलियम। आगे हम बात करें आयरन और लो आयस की, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सिडेराइट। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो वो है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। बात करें मैग्नेटाइट की तो ये ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है और इसमें लौह धातु कितनी पाई जाती है? वो 72% पाई जाती है, 72% आयरन कंटेंट होता है इसमें। और बात करें सबसे अच्छा बेस्ट क्वालिटी आयरन इसे ही माना जाता है, मैग्नेटाइट को। हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट कितना पाया जाता है? भारत में 80% पाया जाता है, जिसमें 60 से 70% आयरन कंटेंट होता है और लाल या भूरे रंग का होता है, रेड और ब्राउन कलर्ड। बात करें लियोनाइट की तो लियोनाइट येलो कलर का होता है, पीले रंग का, और 40 से 60% इसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है, लोह अयस्क, सॉरी लोह धातु। और फिर बात कर रहे हैं हम, ये निम्न कोटि का लोह अयस्क है, लो ग्रेड आयरन हो रही है। बात करें सिडेराइट की तो ये 40 से 50% इसमें लोह धातु शामिल होती है और ये निम्न कोटि का लोह, लो ग्रेड आयरन हो रहा है। अब लो कोटि का है या फिर निम्न कोटि का है या फिर उच्च कोटि का, तो वो किससे पता चलता है? वो इसकी लोह धातु कितनी प्रतिशत है इसमें, उससे पता चलता है। जिसमें जितनी ज़्यादा लोह धातु है वो उतना ही अच्छा आयरन ओर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसमें मिलती है? तो मैग्नेटाइट में मिलती है, लेकिन ये भारत में नहीं पाया जाता। हेमेटाइट भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 80%। तो भारत में मिलने वाला सबसे अच्छा तो वो हेमेटाइट है और ऑल वर्ल्ड में मिलने वाला सबसे अच्छा लोह अयस्क है तो वो मैग्नेटाइट है। आगे हम बात करें आयरन ओर की ओर, तो ये धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है, इन धारवाड़ रॉक सिस्टम। कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये बेलाडीला खान में पाया जाता है, बेलेडीला माइन में। और हेमेटाइट लोहा पाया जाता है इसमें, बेलेडीला माइन में कौन सा लोहा पाया जाता है? तो वो हेमेटाइट पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है ये माइन, है ना, ये बेलाडीला, ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, लार्जेस्ट मशीनराइज्ड माइन इन इंडिया। आगे हम बात करें डल्ली राजहरा, तो यहाँ से भी लोहा निकाला जाता है। डल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है, डल्ली राज हिल्स इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है ये। आगे बात करें हम गुरु महिसानी, तो यहाँ से भी लोहा निकलता है और ये कहाँ है? ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है।
गुरुमई ईशानी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। आगे बात करें हम बादाम पहाड़ की, तो इससे भी लोहा निकलता है। कौन सा लोहा निकलता है इससे? हेमेटाइट लोहा निकलता है। और बादाम पहाड़ कहाँ है? तो यह है ओडिशा में। आगे हम बात करें कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में, और इसमें भी मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है, मैग्नेटाइट आयरन। आगे बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में नाथरा की पाल, थूर व हुंडेर और लोह के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में नाथरा की पाल, थूर, हुंडेर आर फेमस फॉर आयरन ओर। आगे बात करें बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में। और इनसे कौन सा लोहा निकलता है? तो वो निकलता है मैग्नेटाइट। आगे हम बात करें जिंक जस्ता की, तो वो राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में, जावर रीजन ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। आगे हम बात करें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, तो राजस्थान के रामपुरा अगुच्छा क्षेत्र में है। रामपुरा अगुच्छा रीजन इन राजस्थान, ब्रिटेन की सहायता से ये खोला गया है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। आगे हम बात करें चांदी की, सिल्वर की, तो राजस्थान की जवार की खान से चांदी निकाली जाती है। जवार माइन इज़ फेमस फॉर सिल्वर। तांबा की बात करें, कॉपर की, तो खे, तांबे की खेतड़ी की खान राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी माइन ऑफ कॉपर इज लोकेटेड इन राजस्थान। आगे बात करें कि मध्य प्रदेश के बालघाट जिले में मलाजखंड स्थित है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मलाजखंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, इट इज़ फेमस फॉर कॉपर। आगे हम बात करें गोल्ड की, सोने की, तो वो कर्नाटक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। कितना? 80% पाया जाता है। कर्नाटक को हम क्या बोलते हैं? सोने की भूमि बोलते हैं, लैंड ऑफ गोल्ड। बात करें कोलार और हट्टी की खान में पाया जाता है ये गोल्ड, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। और कोलार एंड हट्टी गोल्ड माइन इनका नाम है। आगे बात करें हम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों में भी सोना निकाला जाता है। रामगिरी गोल्ड माइन इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। आगे बात करें हम हीरा डायमंड की, तो मध्य प्रदेश की पन्नाई खान में मिलता है। पन्ना इन मध्य प्रदेश, फेमस फॉर डायमंड माइनिंग इन इंडिया। बात करें आगे बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट यह है एल्यूमिनियम का आवश्यक है, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आगे बात करें हम झारखंड के लोहरदगा व लातेहर बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा व लातेहर इज़ फेमस फॉर बॉक्साइट। आगे बात करें गुमला कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। ये किस लिए फेमस है? ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। गुमला झारखंड इज़ फेमस फॉर बॉक्साइट। आगे हम बात करें टिन की, तो टिन एस को सिडेराइट के नाम से भी जाना जाता है, टिन नॉन एज सिडेराइट। सिर्फ छत्तीसगढ़ इज ओनली स्टेट्स प्रोड्यूसिंग टिन इन इंडिया। इंडिया में बात करें तो सिर्फ छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट स्टेट है जो टिन को प्रोड्यूस करता है। टिन की चादरों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो आप टिन शेड्स जानते होंगे, उनको बनाने के लिए टिन काम में लिया जाता है। टिन मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग टिन शीट्स। आगे हम बात करें अभ्रक, जिसे हम माइका बोलते हैं, वो कहाँ मिलता है? तो अब हज़ारीबाग, गया और मुंगेर में। तो हज़ारीबाग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड में। और गया और मुंगेर पड़ते हैं बिहार में। आगे बात करें झारखंड के कोडरमा जिले की को अभ्रक नगरी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ माइका किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। बात करें संगमरमर की, तो वो मार्बल होता है जिसे कायांतरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक से। तो संगमरमर मार्बल कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है राजस्थान के नागौर जिले में, मकराना स्थित है। यहाँ यह सर्वोच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें मकराना, मकराना कहाँ है? ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। हाई क्वालिटी मार्बल पाया जाता है यहाँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि इसी मकराना के संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया महल का निर्माण हुआ था। बात करें कि अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि ताजमहल का निर्माण के लिए जो संगमरमर था वो कहाँ से लाया गया था, तो वो नागौर डिस्ट्रिक्ट से लाया गया था। और विक्टोरिया महल के लिए कोलकाता में है, वो भी यहीं से ला ले जाया गया था। बात करें आगे यूरेनियम, यूरेनियम तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में जोदुगोड़ा की खान है, जादूगोड़ा, जहाँ से क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है। जादूगोड़ा इन पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ होप कहा जाता है। आगे बात करें सबसे बड़ी खान इसकी, तो वो है आंध्र प्रदेश के कडप्पा में तुमलापल्ली खान। लार्जेस्ट माइन ऑफ यूरेनियम तुमलापल्ली माइन इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। आगे बात करें हम थोरियम की, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोरियम केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है, द बीच सैंड्स ऑफ केरला। तो यहाँ पर आपका
मिनरल्स यानी खनिज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।